करने के बाद उन 4 प्रकरणों की जांच के लिए जो जिला कमेटी बनाई थी अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, मैंने उसकी जांच रिपोर्ट आपको दे दी है, चारों ही प्रकरणों की। और इन जांच रिपोर्टों के अंदर जो बदनीयती से तैयार हुई है, राज्य हित के विपरीत बनाई गई है, उसके संबंध में मैंने वापस माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं। उन पत्र की प्रति भी आपको उपलब्ध कराई गई है सबकी। तो बात यह है कि जो राम झरोका के 8 पट्टे हैं बनाए गए, जो जयराम दास जी के पट्टे के आधार पर, मंदिर का न्यास पंजीकृत है और मंदिर की भूमि का पट्टा पहले से मौजूद है। अब एडीएम ये कहते हैं, वो कमेटी ये कहती है कि 2001 में जो वसीयत बनी उसमें इस पट्टे का जिक्र नहीं है। तो सिरई के प्रशासन को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि जो पट्टा 2002 में बना है उसका उल्लेख 2001 की वसीयत में कैसे होगा। इनकी पूरी जांच नगर परिषद ने जो इनको कागज दिए उसके आधार पर, न तो मंदिर भूमि का पट्टा कैसे बना 2002 में, उसकी कोई जांच की, न वो उसके आवेदन देखे, न वो पत्रावली देखी। और ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, इसके बाद भी देवस्थान से किसी भी तरह की कोई सूचना, जानकारी, क्या लीगल स्टेट किस चीज का है क्या नहीं है, कोई जानकारी उन्होंने प्राप्त नहीं की। और पूरी जांच उस दिशा में मोड़ी कि इन 8 पट्टा धारकों को फायदा कैसे हो, और मंदिर का अधिकार मानने से इनकार कर दिया है। सबसे ज्यादा पीड़ा और कष्ट का विषय यह है। जांच इनको यह करनी चाहिए थी कि मंदिर भूमि पर पट्टे जारी करने में जानबूझ करके गलत रिकॉर्ड, तथ्य छुपाना, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्रवाई करना, लाभार्थियों और अधिकारियों की क्या मिलीभगत है, क्या साठगांठ है, किसी बिंदु पर कोई जांच नहीं। अब इन 8 गलत पट्टों को जारी करने के पीछे कौन जिम्मेदार है? अब ये कहते हैं पट्टे निरस्त करने के आदेश पर स्थगन हो। उसका कारण एकमात्र लाइन है, उस आशुतोष आचार्य ने उस जांच रिपोर्ट में ये लिख दिया कि ये उससे बाहर की प्रतीत होती है, और उसको आधार बना करके उन्होंने, जबकि समय समय पर आपको भी जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जो जयराम दास जी के प्रार्थना पत्र भी आपको समय समय पर मेरे द्वारा भेजे गए, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मंदिर की भूमि है, हमारी गाय यहाँ है, हमारे फूल यहाँ होते हैं, और लोग इसको हजम करना चाहते हैं, इसलिए इसका पट्टा बना जाए। और तत्कालीन बोर्ड ने, जो भारतीय जनता पार्टी का था, इसी आधार पर इस भूमि का उनके नाम नियमन किया। कोई जयराम दास जी अपने घर से लेके आए थे क्या जमीन तो मंदिर की थी। मौके पर भी रिकॉर्ड के अंदर है जमीन मंदिर के, 75 लाख रुपए का लेन देन इसमें वो जो नोटरी के जरिए एग्रीमेंट हुआ उसका दिखाया है। कहां से आया, क्यों जांच नहीं की, क्यों आपने ईडी को नहीं लिखा, क्यों इनकम टैक्स को नहीं लिखा, पैसा कहां से आया? लेकिन पूरी तरह से सारे बिंदु को राजनीतिक दबाव में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और ये धर्म संपदा को जो हड़पने का षड्यंत्र सिरोही में चल रहा है उसमें पार्टी बन गए। अब ये अनरजिस्टर्ड जो लीज है, इस सब के मामले में यदि आपने सही पाया है तो दस्तावेज सार्वजनिक करो, आप रिकॉर्ड को पब्लिक डोमेन में लाओ। लेकिन आप तो पूरी तरह गोलमाल कर गए। अपने यहां मारवाड़ी में कहावत है कि पूरा कुआं में भोंग पड़ी है, तो आटे आप पूरा कुआं में भोंग पड़ी, साफ साफ बच्चे को भी दिख जाएगी।
अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि देवस्थान विभाग को इन्होंने कहीं इन्वॉल्व नहीं किया अपने से, जबकि ये रजिस्टर्ड देवस्थान से रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई है कि इन 8 पट्टा धारकों को फायदा। 69 में सिर्फ पट्टे उस भूमि के बनते हैं जो आपको पैतृक रूप से आपकी है और आपने परिवार के सदस्यों के नाम पर उसमें आपकी खुद की खरीदी हुई है, पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम पट्टे बनवाना चाह रहे हो, वो 69। इसमें जितने पट्टे बनते हैं क्या वो उनके परिवार के सदस्य हैं? तो नगर पालिका को पट्टे बनाने में भी करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि अभी मंत्री जी हैं, उनकी सरकार है और सिरोही की जनता चाहती है कि इन तमाम चीजों की जानकारी सामने आए। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेरा भी नार्को टेस्ट हो जाए और उनका और उनके बेटे का भी नार्को टेस्ट हो जाए, जिससे मालूम पड़ सके कि राम झरोका के प्रकरण में और दूसरा जो महामंदिर वाला ट्रस्ट है, इसमें किसकी क्या भूमिका है। आपको कि वो झूठ बोलने के चैंपियन है, पड़ता है जिस जमीन पर उनका पंप बना है। तो इतना मंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा जानता है बीजेपी का ये चोटाई की है इन्होंने, तो बोलने लायक नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड हमको 10 बार कहते हैं मरवा दिया हमको, हमें रोवणु कटे ध्यान के है, ये शब्द होते हैं उनके। और इनका कोई लेना देना भी नहीं है, शुरू से क्या लेना देना है।